गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी आज हमारे यूट्यूब चैनल पे वापस हाजिर हुए हैं। बीएड और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के परीक्षा फॉर्म के लिए बच्चे हमारे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताइए, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है। यूजी पीजी के भी निकले हुए हैं सर, आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। हमारे एक्सपर्ट, आप खुश हो जाइए कि आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं बच्चों के। आपको 260 भाई बचाने हैं, तो आप एंकर हमारा वीडियो ध्यान से देखना। जिन जिन बच्चों ने लास्ट टाइम पे भी देखा था उनके भी काफी रुपए हमने बचाए थे, इस बात को ध्यान से सुनना। सर एक तो ये बताइए कि कौन कौन से फॉर्म्स भरे जा रहे हैं? बीए, बीएससी बीकॉम, एमए, एमएससी एमकॉम, उसके साथ में बीएड, बीए बीएड बीएससी बीएड के फॉर्म 16 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 27 तारीख तक, मतलब 27 को लास्ट डेट है इसकी। ये बिना विलंब शुल्क से है। तो सर 16 से चालू हो गया है, तो अभी तो पोर्टल खुला नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कल परसों में ओपन हो जाएगा, तो कल बच्चे परसों तैयार हो जाएगा, शायद हो चुका है। मतलब तैयारी पूरी है, कल सुबह से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा कल मतलब 19 तारीख से, 19 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसमें बिना विलंब शुल्क के तो 27 तक है, फिर 100 रुपीज लेट फीस से 28 से 1 फरवरी तक है, फिर 500 से 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक है, फिर डबल फीस से आपके 10 फरवरी तक। तो लंबा कार्यक्रम है, पर इसमें यह कि बिना लेट फीस के आप तुरंत जमा करा दें और हमारी बात ध्यान से सुने, वरना आप फिर लेट फीस और डबल फीस में भी आ सकते हो। सर एक चीज और बताओ, इसमें फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बच्चे की कितनी उपस्थिति जरूरी है? यूजी पीजी में तो 75% है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। लेकिन बीएड में अलग है, 75% नहीं होकर के कॉलेज की एडमिशन, मतलब कॉलेज में जो उसकी अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए। और जब उसने इंटर्नशिप जब वो कर रहा है तो उसकी 90% अटेंडेंस जरूरी है। ये बात ध्यान से सुनना कि आप 75% यूजी पीजी के लिए, जो इसमें नोटिफिकेशन है, वह बीएड का नोटिफिकेशन इसमें क्लियर नहीं है। तो आप भी 75% के चक्कर में परीक्षा फॉर्म भर दो, तो आप पहले अपने कॉलेज से पता कर लो कि यू आर एलिजिबल और नॉट। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कई बार होता है कॉलेज वाले सर फॉर्म ही नहीं लेता, क्योंकि वो कहता है कि आपकी अटेंडेंस ही प्रॉपर नहीं है। तो उपस्थिति तो बहुत जरूरी होती है। रेगुलर कोर्सेज है, अटेंडेंस अनिवार्य होती है। और अटेंडेंस आपकी नहीं है और आप मनमानी कर करके कि कॉलेज पर थोपते हुए आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो कॉलेज वाला उस एग्जाम फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगा। तो आप पहले अपनी अटेंडेंस चेक करें। और अटेंडेंस 75% तो बीए बीएससी बीकॉम में होनी चाहिए। यूजी पीजी में 75, प्राइवेट में कोई अटेंडेंस नहीं है, प्राइवेट का भी है। प्राइवेट बाकी का जो है आपके बीएड में 80% अटेंडेंस कॉलेज में होनी चाहिए। 90% के बिना उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। इसलिए इंटर्नशिप में 90% के बिना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक सर बच्चा कहता है कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, मान लो कॉलेज वाला उसको वो, तो उसका कॉलेज में जमा कराना जरूरी है? जो ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन प्रोसेस जब बच्चा पूरा करेगा तो पहले तो वो उसको देख ले कि मैंने जो फॉर्म भरा है पूरी तरह से ढंग से भरा है कि नहीं भरा है ना। तो फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकलेगा। प्रिंट लेने के बाद में उसके साथ में कुछ संबंधित दस्तावेज लगाने पड़ेंगे उसको। मतलब वो कॉलेज के थ्रू जाएगा, प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेगा। मान लो किसी ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर दिया तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो एग्जाम में बैठ पाए। एक तो कॉलेज के थ्रू जाएगा और डाक के द्वारा मान्य नहीं होगा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है डाक के द्वारा व्यक्ति कुछ जाएगा तो भी मान्य नहीं, व्यक्ति कुछ जाएगा तो भी नहीं मान्य होगा। केवल एक प्राइवेट वाला एक्सेप्शन है। एक इसमें एक चीज और है सर, बच्चे कह रहे हैं कि ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जितने भी एबीसी आईडी का हमारा पहले का वीडियो भी बना हुआ है, बच्चे ध्यान से सुने, पहले का वीडियो में एबीसी आईडी बना रखा है। क्या ये एबीसी आईडी से ही भरा जाएगा क्या? एबीसी आईडी के लिए हम 2 महीने 3 महीने पहले हमने
कह दिया था कि अब की बार एग्जाम फॉर्म ABCID से ही भरा जाएगा और ABCID जरूरी हो गई है और लगभग बच्चों ने शायद बना भी ली है। अगर कुछ एक दो चार बच्चे किसी कॉलेज में रह गए हो तो अपनी ABCID तैयार करेंगे तभी उसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं। ABCID कंपलसरी है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखें, वरना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए पहले ABCID बनाओ फिर एग्जाम फॉर्म की बात सुनो। इसके बाद सर एक चीज बताओ कि ABCID में बच्चा जैसी आप प्रोसीजर बताओ कैसे कैसे खुलेगा। देखो राजस्थान, ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं क्योंकि ये बच्चे को पता ही नहीं कैसे क्या खुलेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट है एग्जाम के लिए univraj.org univraj.org। उस पर जब आप जाएंगे, ये आपका पहला स्टेप होगा ना, univraj.org। उसके बाद में फिल एग्जाम फॉर्म आएगा 2024, उसमें न्यू शब्द न्यू लिखा हुआ आएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं होंगे, स्टूडेंट के पास मतलब। तो न्यू यूजर को जब वो क्लिक करेंगे तो उसको अपना जो ABCID जो उसने बना रखी है उसका नंबर उसमें भरना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना। तो जब वो नंबर उस पर डालते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा तो उसमें कुछ डिटेल होगी, वो डिटेल भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उसके फादर्स नेम होंगे, उसके मदर्स नेम होंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका जेंडर होगा और जेंडर के बाद में मोबाइल नंबर स्टूडेंट स्वयं अपना डाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने फादर का डाल देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट हो सके अपना ही डाले, ईमेल आईडी और आधार नंबर भी डाले। उसके बाद में उसकी फोटो लेगा वो, तो फोटो चूज फाइल में फोटो लेगा तो उसमें फोटो को अपलोड करनी पड़ेगी। उसके साइन, मतलब ये फोटो और साइन भी उसके अपलोड होंगे। पर एक बार बच्चा सर कई बार क्या करता है, एक बार जो है ना साइन का भी बता दूं, साइन बच्चा यहाँ कुछ और करता है वहां कुछ और करता है, कहीं हिंदी में कर देता है, कहीं पूरा नाम लिख देता है। साइन वही करे जो आपके चाहे छोटे हो चाहे कोई भी हो, जो एग्जामिनेशन हॉल में आप करोगे वही चीज आप अपलोड करेंगे। फिर उसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जब ये डिटेल फिल कर दी, सबमिट करने के बाद में फिर उसको वापस दोबारा उसी जगह पर जाना पड़ेगा, वही पुराने स्टेप पे। फिल एग्जाम फॉर्म पे जाने के बाद में उसका यूजर आईडी और उसका पासवर्ड जो भी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो उसको मिल जाएगा। और मिलने के बाद में, और वो कहाँ से मिलेगा, मैसेज जाएगा उसके मोबाइल नंबर पर जो उसने यहाँ पर फिल किया है, डिटेल में फिल किया है, वहाँ पर उसको मैसेज मिल जाएगा। और उस मैसेज को उसको संभाल करके रखना पड़ेगा, उस आईडी और पासवर्ड को संभाल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो जब वो डालेगा तो फिर दोबारा से उसी स्थिति में जाकर के फिर अपना वो फॉर्म फिल करेगा। मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल पे आएगा, वही उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। अब इसमें एक चीज और है सर कि बच्चे ने जिसने ABCID नहीं बनाई वो तो बना ही लेगा, उसके बाद वो एग्जाम फॉर्म बिल कर लेगा। नहीं बनाई तो घर बैठेगा वो। हाँ घर बैठेगा, एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं आएगा। इतनी लापरवाही के बाद 3 महीने पहले से हमने वीडियो बना दिया था। हम लोग कॉलेज वाले, न केवल हम लोग, हम लोग कॉलेज वाले भी बार बार दबाव डाल रहे हैं बच्चे पर कि ABCID बनाओ, फिर भी बच्चे लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही का मतलब है उनको घर बैठ जाना चाहिए, घर बैठना चाहिए। फिर दूसरी बात है उनकी लेट फीस लगेगी, लेट फाइन लगेगा। अब इसमें सर एक चीज और है, B.Ed सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म भरेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराए कॉलेज में। अच्छा ये भी पूछ रहे हैं हमें, जब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराएं। तो सभी अन्य एग्जाम में तो उनके जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। हम B.Ed की बात कर रहे हैं। हाँ
बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। तो बीएड फर्स्ट ईयर में 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये यूजी के लिए है, और पीजी के लिए उसका प्रीवियस और फाइनल के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पीटीईटी से उसका अलॉटमेंट आया है तो अलॉटमेंट लेटर की कॉपी उसमें लगेगी। अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। अब किसी जाति से अगर यदि उसका लाभ वो ले रहा है उस जाति का प्रमाण पत्र उसका लगेगा, है ना। और जैसे बच्चे ने यूजी का डॉक्यूमेंट तो लगा दिया लेकिन वो एलिजिबल ही नहीं है, विशेष ध्यान रखें उसका पीजी के आधार पर एडमिशन हुआ होगा तो एलिजिबिलिटी जो है वो डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। जिसमें भी परसेंटेज ज्यादा थी उसके आधार पर एडमिशन हुआ है वो डॉक्यूमेंट लगाना उसका कंपलसरी है। और इसमें जाति प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट हुआ करंट का, जाति प्रमाण जैसे ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट है जिसके आधार पर एससी एसटी का भी अब डिजिटल बन चुके हैं। हाँ। तो वो वाला ही लगा है। ये तो था फर्स्ट ईयर का। ना फर्स्ट ईयर का। अब आती है सेकंड ईयर में, बीएड सेकंड ईयर में। बीएड सेकंड ईयर में 10th क्योंकि जन्म की तारीख 10th में होती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और उसके बाद में बीएड की मार्कशीट जो प्रीवियस वाली मार्कशीट। और अगर पीजी करेगा पीजी और पीजी के आधार पे हुआ तो पीजी। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी के लिए पीजी का है और बीएड प्रीवियस। फिर सर एक बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इसमें माइग्रेशन के लिए भी अभी हैंडवर्ड एनरोलमेंट का भी है। हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी से आकर के एडमिशन लेते हैं तो उनका माइग्रेशन लगेगा। माइग्रेशन के साथ में ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो भी जमा करानी पड़ेगी। और जो सेट मैंने अभी बताया था बीएड फर्स्ट ईयर के लिए वो सेट उसका पूरा सेट दूसरा माइग्रेशन के साथ जाएगा। 10th ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये 2 फोटोकॉपी का सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड। दोबारा बोल दो। हाँ। 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट। अब आप कहेंगे कि जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी वहां पर ही चेक होती है एनरोलमेंट के समय पर। क्योंकि अगर यदि एलिजिबल नहीं है ना तो एनरोलमेंट नहीं होगा तो बच्चा बाहर हो जाएगा। और एक चीज और है सर, ये दोनों जो बच्चा अदर यूनिवर्सिटी से आया उसको भी अपना जो है माइग्रेशन वाला भी काम अभी तुरंत करना है। एनरोलमेंट माइग्रेशन अगर यदि उसने निकलवाया नहीं है तो तुरंत जाकर के अपना माइग्रेशन निकाले, बाद में फॉर्म भरे। हाँ, ये भी एक फॉर्म भर दिया और माइग्रेशन नहीं जमा कराया तो उसका फॉर्म कॉलेज लेगा ही नहीं। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है ये भी। और एक जाति प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट जमा कराना जरूरी है। एक सर इसमें ये है कि बच्चा जो मान लो एक इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे ने मान लो कोई गलती से गलत चीज भर दी, मान लो उसके 2 सब्जेक्ट्स हैं, उसने सब्जेक्ट गलत भर दिए, उसने कोई भी गलती की है तो 260 रुपए उसके लगेंगे ऑनलाइन फीस है। अभी तो ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन है, पिछले साल तो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी ने जमा किए थे 260 रुपए जमा होंगे, संशोधन होगा। इसका तरीका ये कि बच्चे एक रफ पढ़ ले और कॉलेज में जाके चेक करवा ले। पहले उस फॉर्म को पहले रफ भी होता है, वो थियरी होता है, उसको भर के उसका प्रिंट निकाले। प्रिंट तो निकलेगा नहीं, अब वो प्रिंट कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा। उसको लेकर के पहले कॉलेज में चेक करा ले, लिखा हुआ है सर, फैमिली में भी चेक कर ले कि भाई उसने कोई गलत। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर्म भर रहे हो, आप परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं हो या आपके विवरण से मेल नहीं खाती हो तो पूर्व में भरे गए फॉर्म को निरस्त मानकर पुनः नया परीक्षा फॉर्म भरें। परीक्षा फॉर्म में सभी सूचना सही होने पर भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े। जब तक आपने भुगतान नहीं किया, भुगतान करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए, इसके अकॉर्डिंग तो दोबारा फीस लग जाएगी उसकी। हाँ, तो फीस लग जाएगी। इसलिए आप पहले आप संशोधन की बात करो, सबमिट मत करो उसको। अगर आपने सबमिट कर दिया, पैसे आपने अगर जमा करा दिए तो उसके बाद संशोधन नहीं होगा। एक बार आपने फीस जमा करा दी तो एक चीज और है, इसका पेमेंट कैसे जमा होगा सर?
बच्चा इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन है, गेटवे के माध्यम से जमा होगा। क्रेडिट कार्ड। और इसमें एक चीज और ना, ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से होगा। मान लो किसी बच्चे का सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, तो वो 24 घंटे का इंतजार करें। 24 घंटे का इंतजार करें। अगर यदि 24, वो क्या कई बार बच्चे देखते हैं कि मेरा तो प्रिंट नहीं है, है ना, तो फिर क्या करते हैं, दोबारा फीस जमा करा देते हैं। तो दोबारा फीस यूनिवर्सिटी वापस नहीं करेगी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपने अगर जमा करा दिया तो 24 घंटे का इंतजार करें। अगर आपने लगातार 2 बार पेमेंट कर दिया तो यूनिवर्सिटी इसके लिए रिफंड नहीं करेगी। बच्चे कई बार आते हैं, रिफंड का क्या कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, 24 घंटे आपने इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और फिर भी अगर आपका नहीं जमा होता तो यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, आप इसमें मेल कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जाके वो रिफंड का भी प्रोसीजर है। क्योंकि अभी तारीख है। हाँ, तारीख इसलिए अपनी फीस जमा कराने के बाद में 24 घंटे का इंतजार करें और मेल आईडी पर मेल कर दें। इसमें एक चीज और ये भी दे रखी है सर कि कुछ बच्चों के परीक्षा शुल्क में छूट है। जैसे इसमें दे रखा है कि जैसे अगर बच्चा दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, एक आपका यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का बच्चा है, एक नेत्रहीन है, ब्लाइंड है बच्चा, मैंने उसमें देखा है, और मूक बधिर भी दे रखा है, नेत्रहीन दे रखा है, मूक बधिर स्थायी और आंशिक है, तो उसको परीक्षा शुल्क में कुछ छूट है। इसमें लगा कुछ शुल्क तो लगेगा पर कुछ छूट है। तो वो जो वो फॉर्म फिल करेगा ना, तो उसमें छूट के लिए। और एक एक्स स्टूडेंट का क्या है, बच्चा एक्स स्टूडेंट से कराता है, उसको भी महाविद्यालय में जमा कराना है। हाँ, एक्स स्टूडेंट होता है वही है जो रेगुलर होता है। रेगुलर होता है, तो ये बच्चे अगर किसी कारण से वो फेल हो गया तो एक्स हो गया, तो उसको भी महाविद्यालय में परीक्षा उस कॉलेज का उसकी फीस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अब फाइनली सर अपन जो है बच्चों को कहते हैं कि आपने अगर 260 रुपए में संशोधन करा ले, कि वो बच्चा 260 में नहीं कराता, कॉलेज में जमा करा देता है, उसके बाद क्या होगा? फिर बाद में यूनिवर्सिटी क्या हो सकता है, उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं करे और उसके बाद आपका ज्यादा जुर्माना लगेगा। फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराना जरूरी है। फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई, कई बार देखते ना कि हम कंपटीशन फॉर्म देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं होती है। जमा नहीं, रिवेल के फॉर्म जो रिवेल के फॉर्म होते हैं उसकी कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है। संशोधन नहीं कराया, मान लो उसके बच्चे को गलती पता होती है, बच्चा सोचता है चलने दो, संशोधन नहीं कराया कि कोई बात नहीं, चल जाएगा यार, मेरे तो 260 रुपए बच गए, कॉलेज को उसने गलती नहीं बताई। उसके बाद में हो सकता है वो 1000 रुपए ले ले। हाँ, 1000 रुपए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी थोड़ी छोटी मोटी संशोधन एक गलती पर 1000 रुपया जमा कर लेती है यूनिवर्सिटी, और हो सकता है कि अब आगे बढ़ा दें, तो आप संशोधन करके ही अपना 5,000 रुपया, जिससे आप भी टेंशन फ्री रहे, कॉलेज भी टेंशन फ्री रहे, आप कम से कम एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर पाए। इसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है इस बार एग्जाम जल्दी हो जाएंगे? एग्जाम तो समय से होंगे, समय से होंगे, समय का मतलब है कि मई जून तक बच्चों को पूरी उम्मीद है इस बार बीएड मतलब टाइम टू टाइम होगी, एग्जाम जल्दी हो जाएंगे, सारी एग्जाम समय से होगी। मई में फॉर्म भरते ही परीक्षा, मतलब अप्रैल के एंड और मई के स्टार्टिंग में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। मई में एग्जाम हो जाएगी। तो सर जनवरी 2024 में आप सर बच्चे को बधाई दे दो, आपने उनके 260 रुपए बचाने से पहले एक तो 260 बचाए, आपने 1000 रुपए बचा दिए उनके, और है ना, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल का हमारा पहला वीडियो है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा और डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और तुरंत एक्टिव होते हुए तुरंत फॉर्म भरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।